Hi students, welcome back. This is chapter number 8 of Python crash course and we will discuss functions today. Functions are available in almost all the programming languages. Similarly, the functions or procedure is available in Python as well. यहाँ पर हमने देखना है कि functions होते क्या है, ठीक है? तो डिस्कस करते हैं फंक्शन को। फंक्शन एक्चुअली आप कह सकते हैं कि एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है या एक चंक ऑफ कोड होता है। कोड का एक टुकड़ा होता है, यू कैन से दैट, जिसको एक खास किस्म का टास्क परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। जब भी आपने वो टास्क परफॉर्म करना है, आपने हमेशा एक फंक्शन बनाना है उस टास्क के लिए और उस फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है? कॉल आप कैसे करते हैं? आप उस फंक्शन के नाम से उसे कॉल करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल बेसिक लेवल पर हैं कि फंक्शन होता क्या है और फंक्शन एग्ज़ीक्यूट कैसे करता है, ठीक है? अगर आपने कोई टास्क मल्टीपल टाइम्स अपने प्रोग्राम के अंदर परफॉर्म करना है, तो आप क्या करोगे कि उस फंक्शन को मल्टीपल टाइम्स कॉल करते जाओगे। आपको वो पूरा कोड बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने जो टास्क परफॉर्म करवाना है, उसके लिए आप कोड लिखोगे एक दफ़ा और उस कोड को जो आपने डिफ़ाइन कर दिया एक दफ़ा, अब आप उसको जहाँ-जहाँ आपने वो टास्क परफॉर्म करवाना है, वहाँ-वहाँ दोबारा नहीं लिखोगे, सिर्फ़ आप उस कोड को कॉल करते रहोगे। या इन अदर वर्ड्स यू कैन से आप उस फंक्शन को कॉल करते जाएँगे, ठीक है? तो इसकी वजह से आपके फंक्शंस का जो है वो लिखना, उनको पढ़ना, उनको अंडरस्टैंड करना, उनको टेस्ट करना और फिक्स करना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। तो फंक्शंस को हम जब हम फंक्शंस लिखते हैं तो समटाइम्स हम फंक्शन को कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन भी पास करते हैं, ठीक है? और वो इन्फॉर्मेशन नॉर्मली आर्गुमेंट्स के अंदर पास की जाती है और फंक्शन डिफाइन करते वक्त हम बताते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन इसको चाहिए है कोई भी काम एग्जीक्यूट करवाने के लिए, ठीक? तो इसके सिंटेक्स की तरफ चलते हैं। सिंटेक्स इज क्लियरली मेंशन्ड हियर, जस्ट हैव अ लुक हियर। यहाँ पर आप देखें डिफाइनिंग अ फंक्शन। डिफाइनिंग अ फंक्शन को अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर फंक्शन को कैसे डिफाइन किया गया है। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले जो कीवर्ड यूज होता है दैट इज डेफ, DEF। डेफ मीन्स डेफिनेशन। इससे कंपाइलर को ये पता चलता है कि यहाँ पर कोई फंक्शन है जो कि एग्जीक्यूट होगा और फंक्शन का टाइटल भी मेंशन किया गया है। फंक्शन का टाइटल मेंशन हुआ है जो कि क्या है, ग्रीट अंडरस्कोर यूजर। ग्रीट अंडरस्कोर यूजर क्या है? फंक्शन का टाइटल है। और जब भी आपने फंक्शन का टाइटल बताना है तो यही टाइटल जब आप उसे कॉल करेंगे तो कॉल करते वक्त सेम टाइटल यूज होगा, ठीक? अब आपने फंक्शन बता दिया कि ये डेफिनेशन लिख दी है मैंने, इसका मतलब है डेफिनेशन। कंपाइलर जैसे इसको देखेगा उसे पता चल जाएगा ये एक फंक्शन है। और टाइटल जो है ग्रीट यूजर वो देखेगा और उसके बाद उसके फौरन बाद होती है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस जो होती हैं, तो यहाँ पर ये जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर आप वो इन्फॉर्मेशन पास करते हैं जो फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आप इन पैरेंथेसिस के अंदर पास करेंगे। समटाइम्स ऐसे होता है कि फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए ही नहीं होती। अगर ऐसा सिनेरियो है जिसमें फंक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, इसका मतलब है ये ब्रेसेस एम्प्टी रहेंगी, ये ब्रेसेस खाली रहेंगी। और अगर आपको फंक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए 3 या 4 वेरिएबल्स या 3 या 4 एट्रीब्यूट्स चाहिए तो आप यहाँ पर उन एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करेंगे कि भाई ये एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी वैल्यू मुझे चाहिए होगी इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर उसके बाद फंक्शन की डेफिनेशन हमेशा ख़त्म होती है कॉलन से और इसका पार्ट है जिसके अंदर आप डिफाइन करते हो। इसके अंदर हम 10 स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पर सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसी तरह से 10 प्रिंट स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हैं। तो जो भी आप स्टेटमेंट इसके अंदर डिफाइन करेंगे वो इंडेंटेड होगी और वो जितनी भी लाइंस होंगी वो सारी इस फंक्शन का पार्ट होंगी। अब आपका क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ तक तो फंक्शन आपने डिफाइन कर दिया, चूंकि यहाँ पर इस प्रोग्राम में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए थी इसलिए हमने पैरेंथेसिस को एम्प्टी रखा है। इसके अलावा फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है, सॉरी फंक्शन जो है वो डिफाइन हो गया है। तो अब आपने इसको कॉल कैसे करना है? तो जब भी आप फंक्शन को कॉल करेंगे सिंपली आपने उसके नेम के साथ राउंड ब्रैकेट्स यूज करनी है और आप फंक्शन को कॉल कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ तक चीज़ें जो हैं वो बहुत सिंपल हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब हम इसको प्रैक्टिस करते हैं एनाकोंडा के ऊपर और देखते हैं कि फंक्शन हम डिफाइन कैसे कर रहे हैं, फंक्शन को हम आर्गुमेंट्स कैसे पास कर रहे हैं और फंक्शन को हम कॉल कैसे कर रहे हैं। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए मैंने एनाकोंडा की स्क्रीन खोली है और यहाँ पर मैं लिखती हूँ डिफ, दैट इज फॉर डेफिनेशन। और ग्रीट यूजर के नाम से मैं एक फंक्शन बनाती हूँ ग्रीट यूजर, और मैंने आर्ग्यूमेंट्स में कुछ भी पास नहीं किया। यहाँ पर आ जाएगा कॉलन और जैसे ही मैं एंटर को प्रेस किया वो ऑटोमेटिकली मुझे इंडेंटेड ब्लॉक दे देता है। इंडेंटेड ब्लॉक मीन्स ऐसी जगह जहाँ से 4 स्पेसेस के बाद लाइन स्टार्ट होगी, ठीक है? तो प्रिंट करती हूँ मैं यहाँ पर
जो भी मैं प्रिंट करना चाहूँ या जो भी मैं फंक्शन के अंदर टास्क परफॉर्म करना चाहूँ, हेलो मैंने लिखना था इसके अंदर, तो हेलो मैंने लिख दिया। इसके बाद हेलो के बाद यहाँ से ये फिनिश हो गया और मैं इस फंक्शन को कॉल करती हूँ। इस फंक्शन को मुझे जब कॉल करना है, तो फंक्शन कॉल करने के लिए सिंपली आई हैव टू राइट ग्रीट अंडरस्कोर यूज़र और ब्रैकेट्स खाली हैं तो खाली ही पास करनी पड़ेंगी। अब अगर मैं इसे रन करूँगी तो ये सिंपली मुझे हेलो शो करेगा, बट आई एम सॉरी देयर इज़ एन एरर। एरर ये है कि यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं लगाए थे, तो इसने मुझे हेलो शो किया। ठीक है, अगर आप इसके अंदर मल्टीपल लाइंस को मेंशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हम इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास करके भी देखते हैं। यहाँ पर मैं आर्ग्यूमेंट पास करती हूँ इंट ए कॉमा इंट बी। ये दो वो वैल्यूज़ हैं जो कि मुझे यहाँ पर कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड होंगी। ठीक, एक और वैल्यू मैं डिक्लेयर कर देती हूँ इंट, सॉरी इंट ए और बी तो होता ही नहीं है इसमें। इसमें हम वेरिएबल की टाइप्स नहीं देखते। तो देखते हैं नेक्स्ट में हम आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर कैसे पास करते हैं। ठीक है, या पासिंग इन्फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं। तो वैसे हम जब भी कोई फंक्शन के अंदर वैल्यू पास करते थे, हम हमेशा लिखते थे इंटीजर ए, यानी ए जो टाइप है, ए जो वैल्यू है उसकी टाइप है इंटीजर। यहाँ पर हमें डाटा टाइप स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम डायरेक्टली जो है वो मेंशन कर देते हैं कि जो भी वैल्यू मैंने पास करनी है। यहाँ पे मैं यूज़र नेम पास कर रही हूँ, तो सिर्फ मुझे उसका नाम लिखना है, उसकी डाटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करनी, और प्रिंट के अंदर मैं इसी यूज़र नेम की वैल्यू को प्रिंट कर देती हूँ। दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। प्रिंट करते हुए मैं कह रही हूँ हेलो और यूज़र नेम, प्लस के साथ कॉन्कैटिनेट करने के बाद आई हैव टू राइट यूज़र नेम। अब मैं इसको रन करूँगी तो वो ऑटोमेटिकली जो यूज़र नेम मैं पास करूँगी यहाँ से उसको ये एक्सेप्ट कर देगा। यहाँ से मैं यूज़र नेम पास कर रही हूँ अली, और मैं इसको रन करती हूँ तो वो मुझे शो कर रहा है हेलो अली, बट अनफॉर्चुनेटली देयर शुड बी स्पेस बिटवीन हेलो अली। तो हेलो अली के अंदर मैंने स्पेस डाल दी और अब वो शो कर रहा है हेलो अली। तो ये वो तरीका है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन पास करते हैं फंक्शन को। यानी जो भी इंफॉर्मेशन आपने पास करनी है उसका टाइटल आप इधर रखोगे और उस टाइटल को ऑटोमेटिकली आप वैल्यू पास कर दोगे यहाँ से। ठीक है, तो ये आर्ग्यूमेंट्स हमने ऐसे पास करने होते हैं। इनको हम आर्ग्यूमेंट्स भी बोल सकते हैं, पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं, और ये वो तरीका है जिसके थ्रू हम फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स पास करते हैं। ठीक है, अब हम मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स या मल्टीपल पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं और मल्टीपल फंक्शन को कॉल भी कर सकते हैं। यानी सेम फंक्शन को मैंने इधर कॉल किया और मैं सेम फंक्शन को है यहाँ पर मैं एक और आर्ग्यूमेंट पास करती हूँ जिसका मैं नाम रखती हूँ फेवरेट कलर। फेवरेट कलर, फेवरेट कलर को मैंने आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। अब मैं जब फंक्शन कॉल करूँगी तो फंक्शन कॉल करते वक्त भी मुझे यहाँ से दो वैल्यूज़ पास करनी पड़ेंगी। पहले सिर्फ यूज़र नेम था, अब मुझे फेवरेट कलर की वैल्यू भी पास करनी है, दैट इज़ रेड। तो मैंने यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए, वन इज़ यूज़र नेम, अदर वन इज़ फेवरेट कलर। तो दोनों आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू भी मैंने साथ में पास की है अली, और जो दूसरा है दैट इज़ रेड। ठीक है, तो ये कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स आप ऐसे पास करते हो। अब समटाइम्स ऐसे होता है कि आप जब फंक्शन कॉल करना चाहते हो, जैसे मैं फेवरेट कलर है इसको मैं एक ही वैल्यू पास करना चाह रही हूँ इस फंक्शन को, ग्रीट यूजर को, और दूसरी मैं डिफॉल्ट रखना चाह रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि जैसे हर एक को पता हो भाई फेवरेट कलर सबका जो है वो ब्लैक है। ठीक है, तो ये मैं वैल्यू पास नहीं करना चाहती, तो ब्लैक में यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगी। इन दैट केस मेरे पास ऑप्शन होता है कि मैं दो आर्ग्यूमेंट्स के बजाय एक ही आर्ग्यूमेंट को मैं कैरी कर सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू से हमेशा वो वैल्यू वही रहेगी और मैं सिर्फ सिंगल वैल्यू पास कर रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को सेट नहीं करती तो इट मीन्स मुझे हर दफ़ा डिफरेंट वैल्यूज़ को पास करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ जिसमें हम रिटर्न भी कर सकते हैं इस वैल्यू को। आपको पता है ये फंक्शन हम मल्टीपल टाइम्स अपने प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं। जैसे एक दफ़ा मैंने ऐसे कॉल किया, दूसरी दफ़ा मैं उसको ऐसे कॉल करती हूँ जिसमें मैं दोनों वैल्यूज़ पास करूँ, अली भी पास करूँ और रेड भी पास करूँ। अब ये होगा कि यहाँ पर ऊपर वाली जो फंक्शन कॉल है जिसमें सिर्फ अली पास हो रहा है, इस फंक्शन कॉल के अंदर ये वैल्यू जो है यूज़र नेम की अली रहेगी। ठीक है, मैं अली पास कर रही हूँ, और फेवरेट कलर की वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कोई वैल्यू पास नहीं है तो दैट विल बी रेड ब्लैक, वो ब्लैक ही रहेगी। लेकिन इस केस में ग्रीट यूज़र जिसमें दो आर्ग्यूमेंट्स पास हो रहे हैं उसमें यूज़र नेम की वैल्यू अली रहेगी, लेकिन फेवरेट कलर की वैल्यू जो है ना वो रिप्लेस हो जाएगी किससे?
रेड से। तो हम यहाँ पर दूसरे आर्गुमेंट को भी पास करते हैं। अब इस फंक्शन के अंदर 2 प्रिंटिंग स्टेटमेंट हो गई हैं। अगर मैं इसको ऐसे ही रन करूँ तो मुझे एरर देगा क्योंकि यहाँ पर इंडेंटेशन का मसला है। इंडेंटेशन सिर्फ 4 स्पेसेस से होती है और वो ये बताती है कि ये प्रिंट स्टेटमेंट इज़ द पार्ट ऑफ दिस फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है? तो यहाँ पर मैं हेलो यूज़र नेम लिख लिया और फिर मैंने लिखती हूँ यहाँ पर योर फेवरेट कलर इज़ प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा फेव अंडरस्कोर कलर, ठीक है? तो इसको मैं रन करती हूँ। अब आप देखें, अब वो मुझे दिखा रहा है, पहले ग्रीट यूज़र के लिए एक दफ़ा आउटपुट दिखा रहा है, ठीक है? और फिर मुझे ग्रीट यूज़र अली और रेड के लिए आउटपुट दिखा रहा है। फर्स्ट टाइम जब उसने किया तो मैंने सिर्फ एक ही एलिमेंट पास किया हुआ था ग्रीट यूज़र को, क्योंकि वहाँ पर मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखी है दैट इज़ ब्लैक। तो फर्स्ट टाइम जब अली पास हुआ तो उसने मुझे कहा हेलो अली, फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, फिर उसके बाद सेकंड लाइन एग्जीक्यूट होगी, योर फेवरेट कलर इज ब्लैक, योर फेवरेट कलर इज ब्लैक। तो फेवरेट कलर ब्लैक मैंने यहाँ से पास नहीं किया था, कहाँ से आया उसके पास, क्योंकि यहाँ पर मैंने डिफॉल्ट वैल्यू रख दी है। तो उन सब केसेस के लिए जहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू मैं रख दूंगी और यहाँ से अगर कोई वैल्यू पास नहीं की तो इसका मतलब है डिफॉल्ट वैल्यू शो होगी। और उन केसेस के लिए जहाँ पर योर फेवरेट कलर इज मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू पास की है अली के साथ साथ रेड, तो वहाँ पर ये ब्लैक ओवरराइड हो जाएगा, यानी ये ब्लैक खत्म हो जाएगा और वो वैल्यू जो मैं यहाँ से पास करूंगी फंक्शन कॉल करते वक्त वो वैल्यू मुझे शो होगी। दैट्स व्हाई इट्स शोइंग मी हियर योर फेवरेट कलर इज रेड। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट मॉड्यूल के ऊपर, दैट इज रिटर्न वैल्यूज। फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू को रिटर्न भी कर सकता है, ठीक है? जैसे यहाँ पर मैं लिखती हूँ फंक्शन कौन सी वैल्यू को रिटर्न करेगा, वो है फंक्शन रिटर्न करेगा फेवरेट कलर को, ठीक है? अगर मैं फेवरेट कलर को रिटर्न करना चाहूँ, या चलें हम इस प्रोग्राम को थोड़ा सा इसको इधर ही छोड़ते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। उसको मैं यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ डिफ, और लिखती हूँ मैं फॉर्मेटेड नेम, फॉर्मेटेड नेम। फंक्शन का नाम क्या है? फॉर्मेटेड नेम, ठीक है? और इसके अंदर मैं आर्गुमेंट पास करती हूँ फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, ठीक? फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। अब इसके बाद फंक्शन की बॉडी क्या है वो मुझे इंडेंटेड के साथ पता चलेगी। जैसे ही मैं कॉलन प्रेस करती हूँ ना, तो कॉलन के बाद ऑटोमेटिकली जो मुझे स्पेस मिलता है वो इंडेंटेड स्पेस होता है, ठीक है? यानी वहां पर मैं जो भी लिखूंगी वो इस फॉर्मेटेड नेम के फंक्शन का पार्ट होगा। तो मैं यहाँ लिखती हूँ फुल नेम इक्वल्स टू, इसको कॉन्कैटिनेट कर देती हूँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के साथ, ठीक है? तो फर्स्ट नेम लिखूंगी, चूंकि मैंने कॉन्कैटिनेट करना है, कॉन्कैटिनेशन के लिए हम हमेशा प्लस यूज करते हैं इसमें, और सेमीकोलन, इसके अंदर मैं थोड़ी सी स्पेस डाल देती हूँ, प्लस लास्ट नेम। मैंने इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करके लिखा, ठीक? और इसके बाद जब मैंने इसको कॉन्कैटिनेट करके लिख दिया, मैं चाहती हूँ कि यही वाला फुल नेम मुझे रिटर्न भी हो जाए। यानी मैं जब इस फंक्शन को कॉल करूँ तो ये फंक्शन इस वैल्यू को रिटर्न करे। तो वो रिटर्न क्या करेगा? फुल नेम डॉट टाइटल, ठीक? तो ये हो गया फुल नेम डॉट टाइटल, इसने रिटर्न कर दिया। अब जब मैं फंक्शन कॉल करूंगी तो वो आपने देखना है थोड़ा सा मैं कैसे कॉल कर रही हूँ। चूंकि ये फंक्शन कोई वैल्यू जो है वो रिटर्न कर रहा है, तो इसको कॉल करते हैं पहले सिंपल तरीके से, जैसे हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फॉर्मेटेड नेम हम हमेशा ऐसे ही कॉल करते हैं, और दोनों को मैं वैल्यू पास करती हूँ। यहाँ पे मैं लिखती हूँ मूसा, एक फर्स्ट नेम, और दूसरा नाम मैं लिखती हूँ, लास्ट नेम सपोज उसका है अहमद, मूसा अहमद, ठीक है? तो फॉर्मेटेड नेम यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, मैंने वैल्यू पास की फर्स्ट नेम को मूसा और लास्ट नेम को पास की मैंने अहमद, ठीक है? अब इस वैल्यू को मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करूंगी, ठीक है? क्यों स्टोर कर रही हूँ, आई विल एक्सप्लेन दैट टू यू लेटर ऑन। अब मैं यहाँ पे स्टोर करती हूँ रिटर्न नेम, आर नेम, ठीक है? रिटर्न नेम के अंदर मैंने स्टोर किया। और ये मैंने क्यों किया? मैंने इसलिए किया कि ये फंक्शन मुझे कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है? फॉर्मेटेड नेम एक ऐसा फंक्शन है जो मुझे कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, और जब मैं इसे कॉल करूंगी, जैसे मैंने यहाँ पे कॉल किया फॉर्मेटेड नेम, तो ये मुझे कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। और वो रिटर्न करते वक्त मेरे पास कोई बास्केट होनी चाहिए जिसमें मैं उसे उठा सकूं, जिसमें मैं उसे कैरी कर सकूं। तो वो बास्केट यहाँ पर जो मैंने बनाई है दैट इज आर नेम, यानी आर नेम के अंदर जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो कैरी हो जाएगी। और अगर मैं वो वैल्यू प्रिंट करना चाहूँ तो फिर मैं कैसे प्रिंट करूंगी? सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट लिख के आर नेम डॉट टाइटल, या सिंपली आर नेम भी लिखूं तो भी इट विल शो मी द आउटपुट, ठीक है? तो मैं इसको रन करती हूँ। इसने देखिए मुझे शो कर दिया मूसा अहमद। दिस इज हाउ यू कैन रिटर्न
द वैल्यूज फ्रॉम अ फंक्शन। फंक्शन से वैल्यूज हम इस तरह से रिटर्न करते हैं। लास्ट में हम थोड़ा सा काम करते हैं, एक ऐसा सिनेरियो जिसमें एक लिस्ट गिवन होगी और वो लिस्ट किसी फंक्शन में होगी और हम उस लिस्ट को मॉडिफाई करना चाहेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल सी लिस्ट बनाती हूँ और लिस्ट का नाम मैं रखती हूँ कलर, यानी वो कलर्स की लिस्ट है। और मैं लिस्ट बनाते वक्त हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं। मैं लिखती हूँ रेड कॉमा येलो कॉमा ब्लू, ठीक है, ये मैंने रख दिया। रेड कमा येलो कमा ब्लू मैंने एक लिस्ट बनाई और अब इस लिस्ट को मैं किसी और वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल हम व्हाइल लूप को यूज़ करते हुए काम करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ सिंपली व्हाइल लूप को, चूंकि हम फॉर लूप को करते ही नहीं हैं, व्हाइल कलर, यानी जब तक कलर चल रहा है तब तक आप क्या करो, मैं वहाँ से एक वैल्यू को पॉप करती हूँ, ठीक है। उसमें से एक एक वैल्यू को पॉप करूँगी। पॉप मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी जिसमें आपने हर वैल्यू को वहाँ से रिमूव करना था बाय यूजिंग पॉप, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करती हूँ हर एक लिस्ट के अंदर से वैल्यू को पॉप, यानी कलर के अंदर से पहले रेड पॉप होगा, फिर येलो पॉप होगा, फिर ब्लू पॉप होगा, ठीक है। तो मैं कर रही हूँ कलर डॉट पॉप और जो मैं कलर पॉप कर रही हूँ उसको मैं किसी और वेरिएबल के अंदर स्टोर करती हूँ। तो वो मैं यहाँ पर रख देती हूँ कलर टू, ठीक। और वो भी एक लिस्ट है, चूंकि उसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करूंगी, सो आई हैव मेड इट अ लिस्ट, ठीक है। कलर टू एक लिस्ट है और कलर टू के अंदर मैं वैल्यूज जो हैं वो हर दफ़ा स्टोर करूंगी, ठीक। या किसी और के अंदर हम स्टोर कर लेते हैं, कलर थ्री के अंदर मैं स्टोर कर रही हूँ। कलर थ्री के अंदर मैंने इसको स्टोर किया, ठीक है। कलर पॉप, जो जो कलर पॉप होगा उसको मैंने स्टोर कर दिया है किसके अंदर, कलर थ्री के अंदर। और फिर मैं प्रिंट कर रही हूँ इसी पॉप वाले कलर को जो मैं पॉप कर रही हूँ, ठीक है। तो प्रिंट करती हूँ मैं कलर थ्री, ठीक है। इसको मैंने पॉप किया। प्रिंट करने के बाद अब मैं क्या करूँगी, ये पॉप हो गया चूंकि, और फिर मैं इसको क्या करती हूँ, जो नई लिस्ट मैंने बनाई है उसमें मैं अपेंड कर रही हूँ, दैट इज कलर टू। तो कलर टू में मैं इसको अपेंड करूँगी, कलर टू डॉट अपेंड, APPEND, कलर टू डॉट अपेंड, अपेंड करूंगी मैं। और अपेंड करते वक्त मैं इसके अंदर जो वैल्यू पास करूंगी वो होगी कलर थ्री की, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग, लेकिन इट्स इजीएस्ट, ठीक है। मैंने एक लिस्ट बनाई है कलर टू, और कलर टू के अंदर मैं हर दफ़ा एक वैल्यू जो कि पॉप हुई हुई होती है उसको मैं अपेंड कर रही हूँ, और ये सारा टास्क में जो है मैं लूप के अंदर परफॉर्म कर रही हूँ। और फाइनली मैं कलर टू को प्रिंट कर दूंगी, ठीक है, इस लूप से बाहर आके प्रिंट कर रही हूँ मैं यहाँ पर, फॉलोइंग कलर्स हैव बीन पॉप्ड एंड एडिड, फॉलोइंग कलर्स हैव बीन पॉप्ड एंड एडिड। पॉप्ड एंड एडिड मीन्स कि वो पहले पॉप होंगे, पॉप मीन्स इस कलर से पहले एक एक वैल्यू निकलेगी, वो वैल्यू कलर थ्री के अंदर स्टोर होगी, और कलर थ्री में स्टोर होने के बाद स्क्रीन पे कलर थ्री में वो प्रिंट होगी, और फिर कलर टू जो है उसके अंदर हम अपेंड कर रहे हैं, ठीक है। स्क्रीन पे पहले वो प्रिंट भी होगी और फिर कलर टू में वो अपेंड भी होगी। तो मैं फाइनली जो चीज़ प्रिंट करूंगी वो क्या होना चाहिए, यानी फाइनल रिजल्ट सारे का सारा जिसमें स्टोर हुआ है वो वैल्यू मुझे लिखनी चाहिए, तो वो है कलर टू। अब मैं इसको रन करूँ, इफ देयर इज नॉट एनी एरर इट शुड शो मी द आउटपुट। यानी फर्स्ट टाइम क्या निकला था पॉप करके ब्लू, पॉप लिखने से सेकंड टाइम येलो निकला था, और पॉप लिखने से थर्ड टाइम रेड निकला था। और फिर जब मैंने पॉप करने के बाद उनको वापस ऐड कर दिया तो मुझे पूरी लिस्ट शो हो रही है, दैट इज कलर टू की लिस्ट, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट फंक्शंस। आपका टास्क ये है कि आपने आर्बिट्ररी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं किसी भी फंक्शन के अंदर, और वो आप यूज़ करते हैं। आर्बिट्ररी का मतलब ये होता है कि आपको पता नहीं होता समटाइम्स आपने फंक्शन के अंदर कितने आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे आप, ठीक है, कॉल करते वक़्त। तो उस सिनेरियो के लिए जब आपको पता नहीं होगा तो आप कैसे वो कॉल करेंगे, इस टास्क को आपने परफ़ॉर्म करना है कि आपको पता नहीं है फंक्शन डेफिनिशन के वक़्त कि कितने आर्ग्यूमेंट्स आएँगे, ठीक है? और आपने फंक्शन कॉल करते वक़्त 4 आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए, बाज़-औक़ात आप 5 पास करेंगे। हिंट इज़ यू हैव टू यूज़ स्टैटिक। इफ़ यू आर फेसिंग एनी डिफ़िकल्टी, अगर आप ये टास्क कर लें तो आपने इसके कमेंट में पास करना है, पेस्ट करना है, और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप